गुजरात के मोडासा में संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत गौरव यात्रा निकाली गई। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान छत से पानी टपकने, खराब जांच मशीन और सफाई व्यवस्था जैसे कई खामियां सामने आई। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋचा सिंह और सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मोडासा की, जहां संस्कृत गौरव यात्रा के जरिए युवाओं को संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया गया। वहीं बरेली में स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुली, जहां खराब ब्लड जांच मशीन से लेकर एक्सपायरी फायर सिलेंडर तक कई कमियां मिली और अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मोडासा में गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड, अरवली जिला प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त आयोजन में संस्कृत गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और आम लोगों समेत 800 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा उमिया मंदिर से शुरू होकर सीजी बुटाला हाई स्कूल पहुंची। इस दौरान अधिकारियों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी भागीदारी की। उमिया मंदिर के महंत पूज्य विष्णु प्रसाद शास्त्री ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। यात्रा के दौरान संस्कृत गरबा का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को संस्कृत से जोड़ना रहा। अरवली, गुजरात से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बरेली से है। आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रामनगर पीएचसी के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कई खामियां सामने आईं। नोडल अधिकारी डॉक्टर अजमेर सिंह ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बिल्डिंग की छत से पानी टपकता मिला। वहीं महिला वार्ड और पैथोलॉजी विभाग की नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग के बाद भी ब्लड जांच मशीन करीब 2 महीने से खराब मिली। नई जांच मशीन भेजे जाने के बावजूद उसके इंस्टॉल नहीं होने पर नोडल अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तत्काल मशीन शुरू कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई गई। एक्सपायरी डेट के फायर सिलेंडर मिलने पर उन्हें तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए। मौके पर अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर अकबर हुसैन, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनय पाल सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। आज जो सर आपने इंस्पेक्शन किया तो क्या क्या कमियां पाई आपने यहाँ? कमियां देखिए, ऐसा है, हम लोग जिले से आज इंस्पेक्शन करने आए थे। हमें 2 जगह का इंस्पेक्शन किया है। आज एक तो हमारा पीएचसी रामनगर था और एक आंवला। यहाँ पे कमी इनकी स्तर से कुछ कमियां हैं। थोड़ी साफ सफाई जो उन्हें निर्देशित कर दिया गया है, जो इनके साफ सफाई कर्मचारी हैं दोनों के लिए बोल दिया गया नोटिस जारी करने के लिए कि इस पे ध्यान दें। कुछ कमियां ऐसी हैं जो बेसिकली इनके स्तर से सुधार नहीं की जा सकती। जैसे ये बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुकी है, आप लोग साथ ही में थे, आपने देखा ही होगा कि पानी टपक रहा है ना। और इनकी एक नई बिल्डिंग भी बन गई है। बेसिकली वो बनी किसी विंग है डिलीवरी पॉइंट के लिए ना, मतलब जीएसवाई वार्ड है वो एक हिसाब से। लेकिन मजबूरी को देखते हुए मैंने इनसे ये कहा है कि आप, क्योंकि यहाँ पे रन करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बरसात की वजह से पानी टपक रहा है। अच्छा सर, और उसमें कोई कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते हो, वो रिपेयर होने के लायक रहा नहीं। अभी नई वाली बिल्डिंग में जब आप गए थे तो वहाँ पे जो बीच में गड्ढे हैं जगह जगह, होल पास वाले जो गड्ढे होते हैं, हाँ, बाहर जो गड्ढे, बाहर गड्ढे, और डिलीवरी अगर उधर होती है, अगर किसी महिला का उसमें पैर वगैरह चले जाए तो बड़ी दुर्घटना हो। वो उसके ऊपर सीमेंट का बना हुआ स्लैब रखा हुआ था, जो कि आपने भी देखा होगा, वो टूट के नीचे गिर गया। जी जी। अब मैं डॉक्टर साहब से भी बोला है कि आप उसके ऊपर सीमेंट के ना रखवा के लोहे के बनवा दे और उसमें एक छोटा सा ताला लग जाएगा, कुंडी लग गई। बताया था कि उसमें पहले लगे हुए थे लेकिन चोरी हो गए, इसीलिए तो मैंने बोला है चोरी की कोई एफआईआर वगैरह दी गई नहीं। देखिए, छोटी मोटी अगर कोई चीज लोहे की उठा के देखिए, कुछ लोग आप जो खुराफाती तत्व चारों तरफ घूमते रहते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं ना। आप पुलिस वाले तो हम है नहीं, हम तो अधिकारी कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग की सेवा करने के लिए, कर्मचारी लोगों की सेवा के लिए हैं। उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप पहले लोहे के बनवा के उसके ऊपर लॉक लगवा दीजिए, और अगर ये ऐसा चोरी होता है तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसकी एफआईआर थाने में दर्ज करें। सर, अभी सावन का पावन महीना चला था तो कहीं ना कहीं शिविर भी लगाए गए थे। हमारे आंवला में लगाया गया था, पुराना पे एक शिविर लगा था, जो कि कई बार वहाँ पर देखा गया है। लाइव लोकेशन का जो कैमरा होता है उससे फोटो खींचे हुए हैं, वहाँ पर कोई है ही नहीं।
मक्खी भी नहीं मिलत रही है। डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे स्टाफ की थोड़ी सी कमी है, तो मैंने इनको ये निर्देश किया है कि नेक्स्ट टाइम में अगर आपको इस तरीके की कहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ शिविर लगाने हैं, तो एटलीस्ट अगर डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है तो फार्मासिस्ट मेडिसिन लेकर के एक फार्मासिस्ट को आप यहाँ रखें और दूसरे फार्मासिस्ट को वहाँ पे दें। लेकिन सर वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सीधे डायरेक्शन थे कि वहाँ पर रहना ही रहना है। हाँ, इसके फार्मासिस्ट बावजूद को वहाँ अगर नहीं है रहना तो- है। हाँ, अगर नहीं रह रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आगे से इस पर सुधार किया जाएगा, इस तरीके की आगे गलती नहीं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। कतरनिया घाट में कौड़ियाला नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण 3 वयस्क हाथी और 2 शावक बहते हुए गिरजा बैराज तक पहुंच गए। घंटों चले संघर्ष के बाद वन विभाग की टीम ने हाका लगाकर सभी 5 हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर मोड़ दिया। रेस्क्यू टीम की निगरानी में हाथियों को सुरक्षित जंगल में पहुंचाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कलेक्टर तनुजा सलाम ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एग्री स्टेट पंजीयन के लिए विशेष शिविर लगाने और किसानों को इसके महत्व की जानकारी देने के निर्देश दिए, ताकि कोई किसान पंजीयन से वंचित न रहे। स्वामित्व योजना के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। कलेक्टर ने अविवादित व विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, नक्शा बटांकन और डायवर्जन सहित लंबित राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर मिथिलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से सी न्यूज संवाददाता पुनेश्वर कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील में सर्वजन सुखाय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रांशु यादव के नेतृत्व में किसानों, बेरोजगारों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम के स्टेनो धर्मेंद्र अग्निहोत्री को सौंपा। ज्ञापन में फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त कर किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने, खाद, बीज और कीटनाशकों में मिलावट रोकने तथा आलू किसानों को प्रति पैकेट 500 रुपए अनुदान देने की मांग की गई। इसके अलावा सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने, पात्र लोगों की वृद्धावस्था पेंशन 20,000 रुपए प्रतिमाह करने, जमीन कब्जे की शिकायतों के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाने और शराब से जुड़ी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने की मांग रखी गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। जनपद पंचायत भरतपुर की ग्राम पंचायत बहरासी में मनरेगा कार्यों को लेकर विवाद गहरा गया है। दरअसल सरपंच चंद्रभान बैगा, उप सरपंच, वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने ग्राम रोजगार सहायक आशा सेन पर पंचायत प्रतिनिधियों की राय लिए बिना ही कार्य कराने, मजदूरी भुगतान में देरी और मनरेगा कार्यों में कथित अनियमितता के आरोप लगाए हैं। सरपंच ने 12 जून 2026 को कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को शिकायत देकर रोजगार सहायक को पंचायत से हटाने और मामले की जांच कराने की मांग की है। इससे पहले 9 दिसंबर 2025 को जिला पंचायत सीईओ को भी शिकायत दी गई थी। सरपंच ने एक मनरेगा कार्य में करीब 45 मजदूरों की कथित फर्जी हाजिरी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। रोजगार सहायक आशा सेन ने शिकायतों की पुष्टि करते हुए आरोपों पर जवाब दिया है। जनपद पंचायत भरतपुर के सीईओ अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला स्तर की टीम जांच कर चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अभी लंबित है और दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार मस्टल रोल, मजदूरों की उपस्थिति, भुगतान और पंचायत अभिलेखों की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। मैं यहाँ काम करता था पंचायत भवन में रोजगार सहायक के तहत से, तो बोल रहे थे कि बैंक चालू होगा तो आपको पेमेंट मिलेगा, बाकी अभी तक तो पेमेंट मिला नहीं। बैंक भी चालू हो गया, बहुत लोगों का रुका है पैसा भी, कम से कम एक हफ्ता लोगों का है, 6 महीना बीत गए सर, अभी तक तो मिला नहीं। क्या कहता है रोजगार सहायक? तो बोल रहे थे अब पता है, अब तो भेंट ही नहीं हो रहा, बोलते ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। से परेशान हूँ, इस वजह से परेशान हूँ कि मैं रोजगार सहायक को बदलने के लिए यहाँ से लेकर जनपद में दिया आवेदन, कोई सुनवाई नहीं। जनपद के बाद 5-6 महीना बाद मैं गया जिला जनपद, वहाँ भी दिया, कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद लास्ट में कलेक्टर साहब को दिया तो पर भी कोई सुनवाई नहीं। आज तक मेरे सुनवाई कुछ नहीं हुआ है।
मात्र रोजगार सहायक को इसलिए यहाँ से बदलना चाहता हूँ मैं कि इसका भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचारी ऐसा है, कभी तो ऐसा होता है रोजगार सहायक पत्नी है लेकिन पति रोजगार सहायक बनता है, पूरे कार्यकाल समाज तक पति है और हर एक काम में भ्रष्टाचारी है। अभी जब मैं ये मुद्दा उठाया था तो मैं रिचार्ज फिट में पकड़ा रहा। रिचार्ज फिट का कम से कम 45 हाजिरी फालसे डाला रहा, लेकिन उसका हाजिरी लेकर कहाँ एडजस्ट किया, मोहन टोला तालाब में उसको पकड़ के मैं रखा हूँ, उसको बना के भी रखा, कितने हाजिरी कौन कौन आदमी का हाजिरी दिया, लेकिन सब मैं सुजंका दिया, कलेक्टर साहब को दिया, जनपद सीओ को दिया, जिला सीओ को दिए। जिला सीओ यहाँ जांच प्रतिवेदन के लिए भेजा था। जांच प्रतिवेदन में जब आए थे तो कम से कम यहाँ 100 पब्लिक रहे, 100 पब्लिक बोले कि ये रोजगार सहायक को हम नहीं चाहेंगे, ये रोजगार सहायक अपनी जो भी काम करता है मनमानी काम करता है, लेकिन आज तक मेरे सुनवाई कुछ नहीं हुआ। और ये रोजगार सहायक को लेके बहुत मतलब साल भर हो चुका, जब से चुनाव हुआ है तब से उसका समस्या है कि उसको हटाना चाहते रहे। जनपद गए, वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ। जनपद से फिर जिला सीओ गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ भी कुछ मतलब उसका निराकरण नहीं हुआ। सरपंच, पंच, उप सरपंच सब मिल के भी और ग्रामवासियों को भी लेके गए थे, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हुआ उनके पक्ष में और हटाना चाहते रहे सब लोग। इतने दिनों से बैठा है, बहुत भ्रष्टाचार भी हुआ हमारे पंचायत में, तो इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं सब। क्या भ्रष्टाचार किया? काम वाम आता है सर तो सबका बराबर न परमिट हो पाता है, न कुछ हो पाता है, मनमानी टाइप से काम भी करवाया जाता है। अभी तक ये यहाँ ये बैंक बना है, इनका सब पैसा वैसा पता ही नहीं चल रहा है सर। मजदूर लोग भटक रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अब कौन उसका क्या किया है, कहाँ से कहाँ क्या होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब हम कहते हैं कि रोजगार सहायक के रहते हुए ऐसा हो रहा है। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। नोएडा थाना 24 क्षेत्र के चौड़ा गांव से 14 वर्षीय आयुष की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि असद नाम के युवक ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने आयुष को घर से बुलाया और बाद में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद असद ने अपने दोस्तों को कथित तौर पर बताया कि उसने आयुष को मार डाला। आयुष की मां ने बताया कि असद उनके घर आया था और उनसे कहा था कि खाना बना कर रखना, वो 2 मिनट में आयुष के साथ वापस आएगा। इसके बाद आयुष घर से बाहर गया लेकिन वापस नहीं लौटा। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और आयुष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस घटना के कारणों, आरोपी की भूमिका और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। क्या है? मेरा नाम योग माया है। मैं सेक्टर 20 में रही थे। किराए के मकान में मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम हैप्पी है, शुक्ला है। मेरे बच्चे को एक मुल्ला का लड़का बुला लाया बर्थडे के बहाने कि चल बर्थडे है मेरा, और मेरे बच्चे को कमरे में मार डाला किचन में चाकू से भोंक के। क्या नाम है उनका? असद नाम है, असरद का भाई और एक दोस्त। कहाँ रहते हैं वो? ये 12 चौड़ा में रहते हैं किराए के मकान। और आप लोग कहाँ रहते हो? हम तो मैं सेक्टर 20 में रहती हूँ किराए के मकान में। मेरा एक ही बेटा था, मेरे बच्चे को मार दिया। कितने दिन पहले की घटना है ये? एक घटना है 4-5 दिन पहले की। मैं ढूंढती रही, थाने आती रही, चक्कर काटती रही, सबने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 दिन से बॉडी रखे हैं मुर्चरी में, हमें दिखाया भी नहीं अभी तक। हमारे बच्चे को मार दिया है, बोटी काट के बोरी में भर के नाले में डाल दिया। हमारे बच्चे को न्याय दिलवा दो, हमारे बच्चे को न्याय दिलवा दो। एक ही बच्चा है मेरा, नहीं मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चे को न्याय दिलवा दो। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। श्रावण मास के सोमवार को आदि योगेश्वर योगालय के योग सदस्यों ने योग गुरु डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। सभी श्रद्धालु नारंगी वस्त्र धारण कर दशाश्वमेध में घाट पहुंचे और गंगा जल लेकर पैदल यात्रा शुरू की। भक्तों ने ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया और इसके बाद वेड़ी माधव मंदिर होते हुए नागवासुकी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया। तेज बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्त बोल बम के जयकारे लगाते हुए भक्ति में झूमते गाते आगे बढ़े। यात्रा के दौरान सभी के स्वास्थ्य और मंगल की कामना की गई।
मंदिर में श्रद्धालुओं ने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के साथ महामृत्युंजय मंत्र और शिव सहस्त्र नामावली का पाठ किया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। कारंजा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आने से नागरिकों में चिंता बढ़ रही है। अब मोमीन कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने बकरी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले भी शहर में आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे और बड़े घायल हो चुके हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम चलाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं से लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। नागरिकों ने नगर परिषद से आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही तेज करने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। वाशिम से सी न्यूज संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।